ये 5 चीज़ें अगर आप आज से शुरू कर दो तो आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि ये साइलेंटली आपका फैट भी स्टोर कर रही है और आपकी एनर्जी को भी खा रही है। और मैंने इसे रिवर्स किया विदाउट एनी मेडिकेशन। और बेस्ट पार्ट, ये पांचों हैबिट साइंस बैक्ड हैं। मतलब रिसर्च इस बात को प्रूव करती है कि आप इन 5 आदतों से अपना इंसुलिन रिवर्स कर सकते हो। और उसका प्रूफ मैं आपके सामने हूँ। नवंबर 2024 यहाँ मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट था, अपनी लाइफ की बदतरीन शेप में, और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मेडिकेशन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। हमारे रीजन में 10 में से 5 लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। और अगर तो आपको अंदाजा नहीं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट या प्री डायबिटिक हो तो कुछ अर्ली साइंस हैं, चेक कर लो। नेक के करीब ब्लैक पैचेस, बेली फैट जो किसी भी एक्सरसाइज या डाइट से जा नहीं रहा, स्वीट क्रेविंग्स और थ्रू आउट द डे लो एनर्जी। ये कॉमन साइंस हो सकते हैं कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रही। स्टार्टिंग में मैंने भी इन चीजों को पहले इग्नोर किया और मेरी कंडीशन वर्स से वर्स होती चली गई। लेकिन जैसे ही इन 5 हैबिट्स का प्रोटोकॉल मैंने फॉलो किया, मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी मुझे दिनों में इंप्रूव होती नजर आई और मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया एंड द जर्नी स्टिल कंटिन्यूज। और स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ कैलोरीज है, लेकिन मेरा असल प्रॉब्लम तो इंसुलिन सेंसिटिविटी था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू फिक्स नंबर 1, द लेट नाइट ईटिंग। और हमारे देसी लाइफस्टाइल में ये चीज बहुत कॉमन है। सारा दिन काम करना और उसके बाद एक बड़ी मील लेना, उसके बाद चाय, बिस्किट, कुछ मीठा, और इसी तरह ये फ्लो हमारे सोने तक चलता है। प्रॉब्लम, रात को बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा लो होती है। जो मील आप रात के टाइम ले रहे हो, अगर आप वो सुबह के टाइम लेते हो तो आपकी बॉडी उसको अच्छे से हैंडल भी कर पाएगी और अब्सॉर्ब भी। और लेट नाइट ईटिंग का नुकसान ये है कि बॉडी रिकवरी और फैट बर्निंग की बजाय डाइजेशन को हैंडल करती रहती है। स्लीप क्वालिटी भी इफेक्ट होती है और फैट बर्निंग भी रुक जाती है। और यहाँ जो मेरा सबसे पहला फिक्स था वो मैं अपनी पहली 2 वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मैंने सोने से 3 घंटे पहले मील लेना बंद कर दिया था। अब इस फिक्स से मेरी सुबह की एनर्जी बेटर हुई, ब्लॉटिंग खत्म हुई और लेट नाइट की क्रेविंग्स भी खत्म हो गई। कंक्लूजन, लेट नाइट हैवी मील्स को लेना बंद करो और अपनी ईटिंग विंडो को जल्दी क्लोज करो। शिफ्ट नंबर 2, रीऑर्डरिंग द मैक्रोस। सबसे मेन रोल इस शिफ्ट का था। मतलब आप जो भी खा रहे हो उसमें से कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका ऑर्डर बदलने की जरूरत है। देसी डाइट में प्रॉब्लम एक ही है कि ये बहुत कार्ब्स हैवी होती है। हमारी ट्रेडिशनल मील्स में ज्यादातर रोटी या राइस पहले आते हैं। तो इस शिफ्ट में आपको करना ये है कि अपने ईटिंग ऑर्डर में प्रोटीन को नंबर 1 पर ले आना है। सबसे पहले प्रोटीन, जैसे चिकन, एग्स, फिश या मीट। और वेज में टोफू, पनीर, सोया चंक्स और दाल। इनमें से कोई भी चीज अपनी मील में से सबसे पहले खाना शुरू करें, उसके बाद रखें फाइबर्स को, यानी वेजिटेबल्स और सैलेड्स को। उसके बाद नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे रोटी, चावल। यस, आई नो कि ये देसी डाइट में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ऐसा करने से आप कार्बोहाइड्रेट्स को लॉजिकली ही कम खाएंगे, और अगर खाएंगे भी तो उसकी अब्जॉर्प्शन प्रोटीन और फाइबर्स की वजह से इतनी स्लो होगी कि आपका इंसुलिन स्पाइक ही नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहले जाते ही इंसुलिन को स्काई रॉकेट कर देते हैं। प्रोटीन पहले खाने का फायदा ये है कि ये डाइजेशन को स्लो करता है और फुलनेस के हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है। सिर्फ इस एक चेंज से ही मेरी खाने के बाद लेजीनेस वाली हैबिट भी खत्म हो गई। और ऑब्वियसली जब आप लेजी नहीं है तो आपका वॉक करने को दिल भी करेगा। मीन्स आप खाने के बाद 10 मिनट की वॉक भी कर पाओगे और अपने आप को बहुत ज्यादा हैवी फील भी नहीं करोगे और अपनी मील को डाइजेस्ट भी कर लोगे। तो यहीं पर हम शिफ्ट नंबर 3 पर आ चुके हैं, द ग्लूकोज वैक्यूम, यानी खाने के बाद वॉक। ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट की। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं कि खाना खाने के बाद या तो चेयर पर बैठ जाते हैं या बिस्तर पर आराम करने लेट जाते हैं। लेकिन अगर आप खाना खाते ही वॉक करते हो तो आपके मसल ब्लड से ग्लूकोज को एक वैक्यूम की तरह अपनी तरफ खींच लेते हैं। मतलब बॉडी को इंसुलिन पर कम काम करना पड़ता है, इसीलिए इसको ग्लूकोज वैक्यूम कहा जाता है। अगर मैं बहुत आसान करके ये बात समझाऊं तो मूवमेंट शुगर को मसल्स में खींच लेती है। मैंने स्पेशली डिनर के बाद वॉक को अपनी रूटीन में ऐड किया और इसके मैं जितने फायदे गिनवा सकूं कम है। और नहीं, आपको कोई इंटेंस कार्डियो नहीं करना। अब अगर मेरी तरह का कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है तो खाना खाने के बाद अपने ऑफिस की स्टेयर्स को यूज करो, थोड़ी देर के लिए अपने कॉरिडोर में वॉक करो, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट अपने आप को एक्टिव करो। ये इतनी सी मूवमेंट ही आपकी इंसुलिन को रिवर्स करने के लिए काफी है। शिफ्ट नंबर 4, द ग्लूकोज स्पंज। आपके मसल्स ग्लूकोज के लिए स्पंज की तरह काम करते हैं। जितना ज्यादा बॉडी में मसल, उतनी अच्छी ग्लूकोज की हैंडलिंग। जब आप अपने मसल्स को किसी भी लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपके मसल ब्लड स्ट्रीम में मौजूद ग्लूकोज को जज्ब कर लेते हैं, ना कि किसी फैट स्टोरेज की तरफ जाने देते हैं। इसीलिए मैंने बगैर किसी मेडिकेशन के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को सीरियस लिया और अपने ग्लूकोज को फैट स्टोरेज की बजाय मसल्स की तरफ भेजना शुरू किया। और हाँ, आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना, आपको जस्ट पुशअप्स, स्क्वाट्स और बेसिक बॉडी वेट मूवमेंट करनी है। अब जब मेरा मसल मास इंक्रीज हुआ तो मेरा कार्बोहाइड्रेट्स का टॉलरेंस और एनर्जी भी स्टेबल हुए। शिफ्ट नंबर 5, रिमूविंग द इंसुलिन नॉइज। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने रियलाइज की थी वो थी कांस्टेंट ईटिंग, मतलब हर थोड़ी देर बाद स्नैकिंग। हालांकि वो सब कैलोरीज गुड फैट्स और ऐसे सोर्सेज से आ रही थी जो कि मुझे हेल्दी लगते थे, लेकिन कांस्टेंट स्नैकिंग की वजह से मैं अपने इंसुलिन को स्टे ही नहीं दे पा रहा था।
और यहाँ स्टार्ट हुई इंसुलिन की मिसहैंडलिंग। हर थोड़ी देर के बाद ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन बार्स, चाय, बिस्किट। इस काम में प्रॉब्लम यह है कि बॉडी हर स्नैकिंग को मील कंसिडर करती है और पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज करवाती है, और जब आपका इंसुलिन बार बार इस्तेमाल होता है तो बॉडी फैट बर्निंग मोड में एंटर हो ही नहीं पाती। यानी ये सिर्फ ओवर ईटिंग का इशू नहीं, फ्रीक्वेंसी का भी इशू है। अब यहाँ मेरा इंसुलिन रिवर्स करने का तरीका ये था कि मैंने अननेसेसरी ईटिंग को रिमूव किया, खाना छोड़कर नहीं, अपने मील्स को 2 या 3 पर रखा गैप के साथ। इस गैप में बॉडी को इंसुलिन स्टेबल करने का मौका भी मिला और फैट को बर्न करने का टाइम भी मिला। यहाँ गोल स्टारवेशन नहीं है, अननेसेसरी स्पाइक्स को कंट्रोल करना है। 2 से 3 मील्स आपकी पर डे हो, लेकिन इतनी हैवी कि उसके बाद 4 से 5 घंटे का गैप आए। नो एक्सट्रीम डाइट्स, नो स्टारवेशन, नो मैजिक फैट बर्नर्स, सिंपल साइंस बैक्ड हैबिट्स। तो इन 5 हैबिट्स को फॉलो करके मैंने वो इंसुलिन रिवर्स की जहां डॉक्टर मुझे कह चुके थे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, मेडिकेशंस पर आना पड़ेगा। तो अगर तो आप भी इन सारे साइंस में से कोई चीज फील कर रहे हो तो सबसे पहले इन शिफ्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अगर तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लीव अ जेंटल थम्स अप। और इस चैनल पर आपको सिर्फ फिटनेस की बातें नहीं बल्कि सेल्फ टेस्टेड चीजें मिलेंगी जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मसले और उसके सोल्यूशन के साथ। टिल देन फॉलो फॉर मोर।